व्यर्थ की बातों में समय अगर निकाल दिया तो आप लोग जो अपना खर्चा कर कर आए हो 100-500 रुपये ऑटो के, गाड़ी के, धक्के खाकर भीड़ में आप इतनी दूर पहुँचे हो, आपका वो रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कथा को इतने दिल से सुनो कि दूसरी बार कथा के मंडप में बैठो तो बाबा आपकी करुणा कर कर यहाँ आपका पत्र लेकर के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। जब तक शिव की कृपा न हो, शंकर की करुणा न हो, तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय तक पहुंचे। ये उसकी कृपा हुई है, इसलिए आप सब लाखों की संख्या में इस मीरा भयंदर की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा है। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती। एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा। तब पहुंचा आप उसका कल्याण। भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती ₹3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है
पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी, जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है, और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा, मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया, और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता,
तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूंगा, अब मैं सीए क्लियर कर रहूंगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिवपुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिवपुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो। जो होश में है। शिवपुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं। पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल ही जाती है दौलत कभी कभी। होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी। बेटे को पाके तुम कभी
अभिमान ना करो बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी। होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो। होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। पर उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखो। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर। बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याहाया है, और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिवजी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा, वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा, वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो
मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता, तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया, इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है, रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये कृपा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा ऐश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है। पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख
परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर। क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहाँ निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम उस पर आश्रित हो जाए।
कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवाधिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिव पुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूँगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब